जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 50 स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 में से कम आपको 40 प्लस क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 50 में से कम आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो है सिफारिश करवाना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है ना। तो ये वाक्य दे रखा है और रेखांकित शब्द जो है ये अतिवृष्टि के नीचे है। तो पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखा है ना, यहाँ पर अतिवृष्टि का हमें विलोम शब्द भरना है। तो अतिवृष्टि का इन चारों ऑप्शन में से विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनावृष्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग जो है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हुआ है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, है ना। तो उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए, है ना। तो समूह के बदले जो है हमें उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो लकड़ियों का क्या होता है? समूह ना होकर के लकड़ियों का गट्ठर होता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है ना। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। किस वाक्य में त्रुटि है? वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोर में त्रुटि है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो वाक्य पहले हम पढ़ लेंगे कि वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं, है ना। तो वैद्य जी जो हैं वो नाड़ी देख करके इलाज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। तो प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए, है ना। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो शारदा होता है। तो प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो शिक्षक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो वाक्यांश क्या दे रखा है कि जो कहा ना जा सके, ये वाक्यांश है। इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अकथ्य हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए, है ना। तो दिए गए विकल्पों में से उचित मुहावरा चुनना है। तो यहाँ दे रखा है तुम किस काम के हो, है ना। तुम किस काम के हो, तो यहाँ रेखांकित शब्द है। तो इसके लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? तुम किस मर्ज की दवा हो, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अवयव हो जाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, है ना। तो इस वाक्य में जो है वो किस खंड में त्रुटियां हैं? तो पाली में त्रुटियां हैं। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो पाली, ला पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करण खाने बीच मिठाई लाया, है ना। तो करण खाने बीच मिठाई लाया। तो उपरोक्त वाक्य में
कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, है ना। तो कारक संबंधित त्रुटि पहचान करके हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो करण खाने बीच मिठाई लाया, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, करण खाने साथ मिठाई लाया, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। करण खाने की मिठाई लाया, ये भी गलत हो जाएगा। करण खाने बाद मिठाई लाया, ये भी गलत हो जाएगा। करण जो है ये खाने के लिए मिठाई लाया, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनैना खाना खा रही है। तो सुनैना जो है ये खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, है ना। तो भाववाच्य में क्या रूपांतरण होगा, तो सुनैना खाना खा रही है, यहां पर दिया है कि सुनैना खाना खा रही थी, नहीं। सुनैना खाना नहीं खा रही है, नहीं। सुनैना खाना खा रही होगी, नहीं। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, है ना, ये भाववाच्य में रूपांतरण होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी बताएं। शुद्ध वर्तनी हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो सोनित जो है ऑप्शन बी, ये शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश यहां दे रखा है आंखों से परे, ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो परोक्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, है ना। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं चार ऑप्शन, इसमें से जो शुद्ध वर्तनी होगा उसी को हमें सही टिक करना है। तो शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है आविष्कार, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो वाक्य यहाँ क्या दे रखा है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, है ना। तो अपना दोष जो है दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो के नीचे रेखांकित अंश है, तो इसकी जगह पर क्या होगा, मरते हो, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द दे रखा है अंधकार, तो अंधकार का विलोम शब्द हो जाता है प्रकाश, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। शब्द यहां दे रखा है रंग, तो रंग का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो दरिद्र हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा वो समय व्यर्थ खोना है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ दे रखा है वाक्य कि उसके पास डैश धन है ना। तो उसके पास जो है वो प्राप्त धन है, नहीं। उपयुक्त धन है, नहीं। अतल धन, नहीं। पर्याप्त धन है ना। उसके पास पर्याप्त धन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। तो इसमें से उपयुक्त जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सशस्त्र प्रहरी जो है ये कोष की रक्षा कर रहे थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है ना। तो मुहावरा क्या दे रखा है कि मुट्ठी गर्म करना, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही अर्थ हो जाएगा, तो मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ है रिश्वत देना, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि को डैश से सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि को जो है ये सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द यहाँ दे रखा है सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ब्राह्मी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास का विलोम शब्द होगा। तो हास का विलोम शब्द क्या होता है, तो रुदन होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो वाक्य यहाँ दे रखा है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं होनी चाहिए थे, तो त्रुटियां कहाँ पर है, तीसरे वाले में है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, है ना। तो रेखांकित शब्द क्या है, आकांक्षा के नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त विकल्प इस चारों ऑप्शन में से, तो आकांक्षा नहीं कामना करता हूं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो वाक्यांश यहां दे रखा है कि पूछने योग्य, इसके लिए एक शब्द में हम इसे क्या कहेंगे तो पृष्ठव्य कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका भोग करना उचित हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा तो भोग्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो यह वाक्य दे रखा है कि केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटियां कहाँ है, किस चीज में है तो एक वाले में ही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहां शब्द दे रखा है व्योम, तो व्योम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आकाश हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो वाक्य यहां दे रखा है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो यहाँ रेखांकित जो है खंड है वो कहाँ पर है, अध्यक्ष के नीचे है। तो सचिव ने जो है ये सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष की जगह पर सभापति होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान क्या दे रखा है कि मां ने डांट कर मुझसे डैश, है ना। तो मां ने डांट कर मुझसे क्या होगा पूछा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान दे रखा है क्या, चोर के पीछे पुलिस भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई, है ना। तो चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द यहां क्या दे रखा है सामान्य दे रखा है। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या दे रखा है स्वर्ण। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा कंचन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या दे रखा है किसी ने दरवाजा डैश है। तो किसी ने दरवाजा क्या किया है खटखटाया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है ना। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है तो अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, है ना। क्या हो जाएगा 2 बेटे थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे की जगह पर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तनय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अनंत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा क्या दे रखा है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो दोपहर को हम क्या कहते हैं तो दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का समाहार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो वाक्यांश यहाँ दे रखा है कि जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है ना। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द तो दत्त चित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जल में अनेक जीव हैं। तो रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस थल में अनेक जीव हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा तो अंताक्षरी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मुहावरा क्या दे रखा है, नानी याद आना जो है, इस मुहावरे का सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मुसीबत देखकर घबरा जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो वाक्यांश क्या दे रखा है, जिसका खंडन ना हो सके, इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो अखंडनीय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।